नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मार्केट्स बिल्कुल डल मोरलेस एक रेंज के अंदर ही कामकाज करते हुए इंडिसेस आपको दिखाई पड़ेगा और अभी नहीं, इनफैक्ट पिछले करीब 2 घंटे से ही बाजार एक सीमित दायरे के अंदर कामकाज कर रहा है। हालांकि जो ब्रॉडर मार्केट्स है वो खरीदारी के साथ कामकाज कर रहा है, लेकिन जो इंटेंसिटी ऑफ गेंस थे मिड कैप स्मॉल कैप के वो थोड़े कम हुए हैं। निफ्टी पिछले 1.5 घंटे से सेम रेंज पे, मिड कैप हालांकि थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है 22 पहले से 125 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है यहाँ पे, और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 0.5% ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि निफ्टी बैंक 1/4% के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है और यहाँ पर भी पिछले 1 से 1.5 घंटे में मोरलेस एक सेम रेंज के अंदर ही कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एडवांस डिक्लाइन की इंटेंसिटी कम हुई है। पहले 1800 शेयर थे तेज़ी में, फिर 1700-1750 की रेंज में, और अब 1600-1650 शेयर जो कि तेज़ी में है। डिक्लाइंस एक समय पर 1000 थे, वो अब बढ़कर करीब 1200-1250 की रेंज में पहुंच चुके हैं। की कंट्रीब्यूटर में थोड़ा फेरबदल, HDFC बैंक मेजर कंट्रीब्यूटर था पहले और रिलायंस दूसरा मेजर कंट्रीब्यूटर था, लेकिन अब सिप्ला आ गया उसकी जगह पर, एक्सिस बैंक आ गया है और L&T है। इनफैक्ट एक्सिस बैंक का जो क्रम है थोड़ा कम हुआ है सिप्ला के कंपैरिजन, तो सिप्ला में तेज़ी बढ़ी है और एक्सिस बैंक की तेज़ी थोड़ी कम हुई है। L&T चौथा कंट्रीब्यूटर है। नेगेटिवली TCS, इन्फोसिस, HCL, इसमें TCS का फॉल थोड़ा और एक्सटेंड हुआ है। इन्फोसिस 7 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन और HCL टेक भी करीब 4 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। ITC 3-3.5 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन ये भी देता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। आज हम बातचीत करेंगे मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज से शिवांगी शारदा जी से, जो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेके, साथ ही साथ इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेके, और कुछ सस्ता ऑप्शन भी उनसे हम आइडेंटिफाई करवाएंगे। लेकिन पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर, जहां पर निफ्टी में 19,800 के जोन्स, 19,900 के जोन्स में मेजर कॉल राइटिंग है, क्योंकि आज बाजार बिल्कुल सुस्त है, इसीलिए आपको 19,800 के जोन्स में कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का जमावड़ा ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। 19,700 और 19,600 यहाँ पर भी थोड़ी बहुत पुट राइटिंग है। इसके अलावा निफ्टी बैंक को भी देखिए, 43,700, 43,800, 44,000 के जोन्स में कॉल राइटिंग है, और 43,800, 43,600, 43,500 के जोन्स में आपको मेजर पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। तो ये कुछ ऑप्शंस के नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हीट मैप की सिचुएशन काइंड ऑफ 50-50 आपको दिखेगी, जहां पर 35 शेयर लॉन्ग है तो उसके सामने 39 शॉर्ट है, 50 शॉर्ट कवरिंग है तो 58 अनवाइंडिंग है। 55-45 का रेशियो या फिर 50-50 का रेशियो आप इसे मान के चल सकते हैं। कहाँ लॉन्ग कहाँ शॉर्ट कवरिंग है। आज जब दिन है PSUs का, चाहे आप इंश्योरेंस स्पेस में देख लें या अदरवाइज देख लें, खरीदारी वहाँ पर देखने को मिल रही है। तो HCL तेज़ी में, BHEL तेज़ी में, लेकिन टाटा कॉम एक ब्लॉक के बाद तेज़ी में आया। डालमिया भारत में खरीदारी रही। ग्लेनमार्क फार्मा, डिवीस लैब में तेज़ी है। फार्मा इनफैक्ट आज फ्लेवर में है, तो ग्लेनमार्क फार्मा, डिवीस लैब, सिप्ला, डॉक्टर लाल, लुपिन, ग्रैन्यूल्स, ये सब के सब फार्मा जो कि अच्छी खरीदारी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिकवाली कहाँ पर है? बिकवाली IT में, तो IT में से कुछ नाम आपको दिखाई पड़ेंगे और अदरवाइज भी। तो मैक्स फाइनेंशियल, डिक्सन टेक, अपोलो टायर्स, पीडीलाइट और एम्फेसिस, कुछ ऐसे नाम जहाँ प्रेशर है। बिकवाली HPCL में कल की तेज़ी के बाद बलरामपुर चीनी, IEX, HCL टेक और वोडाफोन आइडिया 1 से लेकर 3% तक की बिकवाली यहाँ पर आज के सत्र में आपको देखने को मिल रही है। इन नंबर्स के बीच में बातचीत कर लेते हैं शिवांगी मैम से। शिवांगी मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स को लेके आपका एक टेक चाहूँगा, क्योंकि बाजार आज बिल्कुल सुस्त हॉलीडे मूड में है। सो आप कैसे रीड कर रहे हो और आपके लिए कितना चैलेंजिंग है आज इंडेक्स को ट्रेड करना, क्योंकि ना निफ्टी में मूव है ना निफ्टी बैंक में मूव है। आप कैसे काम कर रहे हो बाजार में आज? नमस्कार सुमित जी, धन्यवाद। तो हमने देखा है कि बहुत ही लैकलस्टर मूव हो रखा है, बिकॉज ग्लोबल बोर्सेस जो है वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं है उसमें हॉलिडे के कारण। तो हमने देखा है कि कल के सेशन में भी ऐसा ही मूव था, काफ़ी रेंज बाउंड इनिशियल टिक के बाद। आज भी हम यही देख रहे हैं कि वो रेंज कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है, काफ़ी छोटे एक दायरा बनते हुए दिख रहा है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो सपोर्ट बेस बाइंग ज़रूर इंटैक्ट है, पर मोमेंटम ना होने के कारण जो फॉलोअप नहीं है उसके वजह से जो कॉल या पुट में मूवमेंट नहीं आ रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है आज बाजार। आज हालांकि 3 एक्सपायरीज भी है, पर फिर भी हम देख रहे हैं कि मोमेंटम क्लियरली मिसिंग है। तो अपसाइड लेवल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ इमीडिएट बेसिस में 19,888 का एक रेजिस्टेंस है इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिए। अगर वो सरपास करता है तो फिर हम 20,000 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। सपोर्ट के तौर पे 19,700 का एक लेवल जो है वो ध्यान रखें, पर ओवरऑल बाय ऑन डिक्लाइन स्ट्रैटेजी कंटिन्यू रहेगी निफ्टी में। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, यहाँ पे हमने देखा है कि अंडर परफॉर्मेंस जरूर जारी है, पर सपोर्ट बेस बाइंग भी इंटैक्ट है। तो यहाँ पे थोड़े बहुत मूवमेंट जरूर आज देखने को मिल रहे हैं, पर ओवरऑल
पूरा भी मार्केट डल है, तो यहाँ पे भी मोमेंटम मिलना मुश्किल है। अपसाइड 44,000 पे काफ़ी राइटर्स बैठे हैं, तो वहाँ पे एक हर्डल बनते हुए दिखा है, और सपोर्ट के तौर पे 43,333 का एक लेवल जो है वो ध्यान रख सकते हैं। इनको ध्यान रखते हुए दोनों ही इंडाइसेस में हम बाय ऑन डिक्लाइन करें, पर मोमेंटम ना होने के कारण हमें ज़्यादा मूवमेंट जो है वो ना मिलेगा, तो हम प्रॉफिट्स जल्दी बुक करते जाएँ। तो छोटे छोटे ट्रेड्स को आप निफ्टी बैंक में ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन बाय ऑन डिप्स निफ्टी के लिए आपकी रणनीति है 19,700 का एक स्टॉप लेके आप 20,000 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग जाएंगे, यहाँ नहीं कोई गिरावट मिले तो, और 44,330 का एक स्टॉप लेके आप लॉन्ग जाएंगे, नहीं 44,330 का स्टॉप नहीं हो सकता, 43,330 का एक स्टॉप लॉस होगा, और 44,000 के टारगेट्स के लिए, तो इस प्लेट को ठीक कर लें, 44,000 के टारगेट्स के लिए और 43,330 के स्टॉप लॉस साथ आप लॉन्ग जा सकते हैं निफ्टी बैंक के अंदर। शिवांगी मैम, अब इंडिविजुअल कॉल्स, क्योंकि आज स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज हैं, तो यहाँ पर आप क्या रीड कर रहे हो, कहाँ पर लॉन्ग हो, कहाँ पर शॉर्ट हो? जी बिल्कुल, पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है भेल। एक प्राइस वॉल्यूम सर्ज यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वीकली बेसिस पे अपने एक रेंज ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने, और पिछला एक हर्डल जो था 149 का उसको सरपास करके काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी करें। जो पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है एक अपमूव में सपोर्ट करते हुए दिखेगा, 160 तक के टारगेट्स बनते हुए दिखेंगे 150 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा दीपक नाइट्राइट में। ये काफ़ी दिनों के एक कंसोलिडेट किया है स्टॉक ने, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस स्टॉक का नेचर ऐसा है कि कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छी अपमूव देखने को मिलती है, और पिछले 2 दिनों से काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स यहाँ ऐड हुए हैं। आज हल्का सा ज़रूर कंसोलिडेट कर रहा है, पर यहाँ पे एक बार मोमेंटम बनते हुए दिखेगा, तो यहाँ पे एक अच्छा अपमूव दिखेगा। प्रीवियस हाई को भी इसने क्रॉस किया है और वहाँ होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी करें 2300 तक के लेवल्स के लिए, और 2180 के एक स्टॉप लॉस को बनाते हुए। तो 2 फ्लेवर स्टॉक, यानी कि एक तरफ PSUs जो आज बढ़िया तेज़ी के साथ कामकाज कर रहे हैं, स्पेशली इंश्योरेंस कंपनीज, और उसमें से BHEL आप कैपिटल गुड स्पेस से एक स्पाइक भी है, DI के आसपास कामकाज भी कर रहा है 160 रुपये के टारगेट्स के लिए, और दूसरा जो नाम शिवांगी मैम ने चुना है वो है केमिकल स्पेस से, जहाँ पर लगातार 2 दिन से मोमेंटम है। आप दीपक नाइट्राइट को देख सकते हैं 2300 के टारगेट्स के लिए 2180 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। शिवांगी मैम, आज फार्मा में अच्छा बज़ है पूरे फार्मा स्पेस में, ग्रेन्यूल्स, लुपिन, डॉक्टर लाल, सिप्ला, DV स्लैब, सब के सब तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं। आपने यहाँ से कुछ नहीं चुना, इनमें से कोई नाम? जी बिल्कुल, एक फार्मा ऐसा एक नाम है जो आज काफ़ी आउट परफॉर्म कर रहा है। मेरे रडार पे लुपिन है, पर यहाँ एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाते हुए ही कामकाज करने की सलाह रहेगी, बिकॉज फार्मा स्टॉक्स काफ़ी हाई बीटा स्टॉक्स होते हैं। लुपिन का स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव है, वीक ऑन वीक बेसिस पे हमने देखा है कि बाइंग देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम्स भी अच्छे अट्रैक्टिव वे में इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम नज़र डाल सकते हैं। इमीडिएटली 1260 और फिर 1285 के टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे 1210 के एक स्टॉप लॉस को हम बनाते रहे। ये फार्मा स्पेस के अलावा यहाँ एक और स्टॉक है जो अब मोमेंटम पकड़ते हुए दिख रहा है, जो है टाइटन, तो इस पे भी हम नजर डाल सकते हैं। टाइटन मिस हो गया था मुझसे ये स्टॉक, तो टाइटन को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? 3 लाख करोड़ के ऊपर मार्केट कैप, होल्ड भी कर रहा है और कंसिस्टेंटली परफॉर्म भी कर रहा है। इस पे पहले भी आप कई बार जिक्र कर चुके हो विद डिस्क्लेमर। सो अब क्या करना चाहिए टाइटन में? जी बिल्कुल, टाइटन में हम देख रहे हैं कि सीजनैलिटी वाइज काफ़ी अच्छे से प्ले आउट होते हुए दिख रहा है ये स्टॉक, और अगर आप इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो अपने रेंज से निकल के काफ़ी अच्छी तरह से वहाँ होल्ड कर रहा है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसने अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काफ़ी अच्छी तरह से होल्ड किया है डेली फ्रेम में। पिछले 6-7 महीनों से हमने देखा है ये कंसिस्टेंटली प्ले आउट हुआ है। इनफैक्ट कोई भी छोटे डिक्लाइंस में हमने देखा है कि ये खरीदारी की तरफ कन्वर्ट हुआ है, तो यहाँ पे बिल्कुल अभी वापस मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है। 3550 तक के लिए हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 3350 के एक स्टॉप लॉस को बनाते हुए। इस 50 का एक स्टॉप लॉस लेके आप लॉन्ग साइड पे टाइटन को अदरवाइज भी देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक और शानदार तेजी स्टॉक ने ऑलरेडी भी दिखाई है, अपने नए ऑल टाइम हाई से करीब कामकाज कर रहा है। आगे बढ़ेंगे और शिवांगी मैम से बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट जहां पर डिफेंस कंपनियों में आज जोरदार तेजी है।
दरअसल सूत्रों के मुताबिक 30 नवंबर को रक्षा मंत्री की अगुवाई में डिफेंस एक्विजिशंस काउंसिल की बैठक होनी है, जिसमें बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। क्या है ये पूरी खबर, कौन कौन सी कंपनियां इंपैक्टेड, इन सब पे बातचीत कर लेते हैं। लक्ष्मण जी के पास ये पूरा डिटेल है। तो लक्ष्मण जी, क्या अनुमान लगाकर चलें, किस तरह के फैसले आ सकते हैं यहाँ पे? देखिए, दरअसल डिफेंस सेक्टर में डिफेंस इक्विपमेंट पर जो है इंपोर्ट पर निर्भरता खत्म करने के लिए और घरेलू कंपनी से सामान खरीदने के लिए सरकार एक और कदम बढ़ाने जा रही है। और ये 30 नवंबर को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक है। ये डीएसी की जो बैठक होती है, रक्षा मंत्री की अगुवाई में बैठक होती है। और जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस काउंसिल की बैठक में जो एजेंडा रखा गया है उनमें से एक एजेंडा काफी महत्वपूर्ण है। उसके तहत 97 यानी 97 तेजस फाइटर खरीदने का प्रस्ताव रखा गया है। 97 जो तेजस फाइटर खरीदे जाएंगे उनकी कुल कीमत करीब 55,000 करोड़ रुपए की होगी। और ये जो है सो ये एचएएल से लिया जाएगा। एचएएल इसको बनाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और बता दूं कि इससे पहले भी 83 यानी 83 तेजस फाइटर प्लेन खरीदने की मंजूरी जो है मिल चुकी है, जिसको एचएएल बना रहा है और जिसकी डिलीवरी फरवरी 2024 से 2028 के बीच में होनी है। तो दूसरी किस्त का मंजूरी यहां पे दी जाएगी। एक बार काउंसिल से मंजूरी मिल गई तो फिर टेंडर किया जाएगा, फिर इसको मंजूरी बनाने के लिए ऑर्डर दिया जाएगा। दूसरा जो प्रस्ताव है उसके तहत 156 प्रचंड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर वो खरीदने का प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रस्ताव को भी मंजूरी मिलने की संभावना है इस डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक में। और यहां पे दरअसल तकनीकी शब्द जो इस्तेमाल किया जाता है वो होता है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, यानी इन सारी चीजों की जरूरत है, ये हम स्वीकार कर रहे हैं। और जैसे ये एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को मंजूरी मिलती है काउंसिल से, तो फिर इसके आगे की कार्रवाई शुरू होती है और ऑर्डर दिया जाता है इनको बनाने के लिए। तो ये जो 30 नवंबर को बैठक होने वाली है इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। तो इंपॉर्टेंट मीटिंग है और शायद इसीलिए एचएएल में अच्छा रिएक्शन भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बातचीत करने के लिए इस खबर पर। शिवांगी मैम, एक बार एचएएल को देखो, आज अच्छे गेनर्स के तौर पर आया और वापस मतलब हायर लेवल, पहले तो एक बढ़िया जोरदार तेजी, फिर रिट्रेसमेंट के बाद वापस पुल बैक। कैसे रीड कर रहे हो आप इसे? जी बिल्कुल, हमने देखा है कि काफ़ी अच्छी तरह से इसने रिट्रेस किया और फिर जो एक शानदार रूप से वॉल्यूम्स यहाँ पे इंक्रीज़ हुए हैं। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे एक अच्छा काफ़ी अच्छा टेक्निकल पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, तो ये अप मूव जो है वो कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। इनफैक्ट एचएएल काफ़ी एक मोमेंटम वाला स्टॉक है, तो मोमेंटम जो है वो अभी कंटिन्यू होते हुए दिखेगा कुछ दिनों के लिए। तो यहाँ पे 2300 तक के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और करीबन 2180 के एक स्टॉप लॉस को ध्यान रखें। तो 2300 तक के टारगेट्स के लिए आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को देख सकते हैं। डे हाई के आसपास ये सो फार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। शिवांगी मैम हमारे साथ बनी रहेंगी, आगे उनसे एक सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई करवाते हैं, कुछ और स्टॉक्स भी हैं उस पर बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। देख रहे फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स बिल्कुल डल कामकाज करते हुए एक रेंज के अंदर ही ट्रेड हो रहा है, लेकिन एक स्पाइक आने शुरू हुए हैं अदानी समूह के शेयरों में। आप आ चुकी एक इम्पॉर्टेंट डे है जब सुप्रीम कोर्ट में उनकी हियरिंग है, लेकिन इस हियरिंग की पहले अदानी पावर एक बार लेकर आई है। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, अगर आप इंट्राडे चार्ट्स लेकर आएंगे तो आपको ज़्यादा सिचुएशन क्लियर होगी। तो अदानी पावर एक स्पाइक यहाँ आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके बाद आप लेकर आइए अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, जहाँ पर थोड़ी पहले लाल निशान था, लेकिन वहाँ पर भी एक स्पाइक आया है और वो भी अब हरे निशान में। अदानी ट्रांसमिशन की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर भी एक स्पाइक आया है, वो भी हरे निशान में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लोअर लेवल से रिकवरी आई है अदानी विल्मर में भी, और बाकी अदानी इंटरप्राइजेस भी लेकर आई, क्योंकि मेन स्टॉक वही है। अगर इन सब पे रिएक्शन आएगा तो वहाँ पर भी एक रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो अदानी इंटरप्राइजेस भी डे हाई की तरफ पहुँच गया। तो एक पूरे ग्रुप के अंदर एक स्पाइक आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इम्पॉर्टेंट अपडेट कि आज इस ग्रुप की सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, तो उससे ठीक पहले इस तरह के रिएक्शंस यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस लिहाज से आप इनके ऊपर नज़र बना कर रखिएगा। शिवांगी मैम, अब सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? जी बिल्कुल, सस्ता ऑप्शन के लिए मैंने चुना है ऑटो स्पेस में से टीवीएस मोटर। हम देख रहे हैं कि इसमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम है और जिस तरह से लॉन्ग्स यहाँ ऐड हो रहे हैं ओपन इंटरेस्ट एडिशन के साथ, तो काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम जो है कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। वीक ऑन वीक बेसिस पे हमने देखा है कि बाइंग कंटिन्यूसली देखने को मिल रही है और अच्छी बात यह है कि फॉलोअप जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम 1800 के एक कॉल ऑप्शन में खरीदारी करें, इसको कम से कम 45 के आसपास खरीदारी करें। मैं बात कर रही हूँ दिसंबर के ऑप्शन के लिए। 75 के टारगेट्स बनते हुए दिखेंगे और 30 के एक स्टॉप लॉस के साथ।
75 के टारगेट्स और 30 का एक स्टॉप लॉस, ये टीवीएस मोटर्स की दिसंबर की 1800 की कॉल लेकर आई है, क्योंकि टीवीएस मोटर वैसे भी एक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मर रहा है। करीब 50 रुपये के जोन्स में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही है। शिवांगी मैम का मानना है कि यहाँ पे तेज़ी और ज़्यादा रहेगी 75 रुपये के टारगेट्स के लिए, और 30 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप चल सकते हैं। शिवांगी मैम, आउट राइटली अगर किसी पास टीवीएस पड़ा हो तो आप उसके लिए क्या टारगेट देख रहे हो? जी बिल्कुल, अगर हम स्पॉट की अगर बात करें, यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव है, पूरा ही स्टॉक में काफ़ी मोमेंटम है, तो बिल्कुल यहाँ पे 1870 और फिर जो है 1900 तक के लेवल्स बनते हुए दिखेंगे, तो बिल्कुल बने रहने की सलाह है। ओके शिवांगी मैम, 2 स्टॉक और देखिए, शॉर्ट कवरिंग के अच्छे कैंडिडेट दिख रहे हैं। एक है जाइडस लाइफ, ओआर रिडक्शन के साथ बढ़िया तेज़ी है, और दूसरा है डेल्टा कॉप, यहाँ पर भी काफ़ी ओआर रिडक्शन है। क्या करना चाहिए इन दोनों में? जी बिल्कुल, जाइडस लाइफ की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये एक ऐसा फार्मा काउंटर है जो इसमें काफ़ी मोमेंटम देखने को मिला है, और हम देख रहे हैं कि पिछले 3 हफ्तों से फेयरली कुछ सपोर्ट पे स्पाइन ज़रूर है, पर हम देख रहे हैं कि जो चार्ट स्ट्रक्चर है इसका काफ़ी एक मोमेंटम वाला नहीं नज़र आ रहा है, तो मेरी राय रहेगी कि हम इसको फ़िलहाल अवॉइड कर सकते हैं। बेटर स्टॉक्स है इस पूरे सेक्टर में जिसमें हम फोकस कर सकते हैं। दूसरी ओर अगर हम डेल्टा कॉप की बात करें यहाँ पे, तो ये स्टॉक जो है वो पिछले 4 महीनों से जो है मोमेंटम में नहीं रहा है, डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, अभी तक ट्रेंड चेंज होते हुए नहीं दिख रहा है, तो मेरी राय रहेगी कि इसको भी हम अवॉइड करें। तो दोनों को अभी आप अवॉइड करके चल सकते हैं, लेकिन एक बार फिर से अदानी समूह के जरा सारे शेयर वापस लेकर आइए, और इस बारी एक एक करके सबके इंट्राडे चार्ट्स लेकर आइए, क्योंकि इस ग्रुप में तेजी और तेजी से एक्सटेंड हुई है। अदानी पावर अब डे हाई पर आ गया है, 3% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। अदानी इंटरप्राइज में एक शानदार तेजी के साथ अब 1.5% के स्पाइक के साथ ये दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज कर रहा है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस करीब 1% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा अदानी विल्मर, अदानी ग्रीन, अदानी विल्मर करीब 0.5% ऊपर, हालांकि परसेंटेज में ज़्यादा नहीं दिखेगा, लेकिन लोअर लेवल से एक बढ़िया कमबैक स्टॉक के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा है। अदानी ग्रीन, एसीसी, अंबुजा, एनडीटीवी, ये कुछ और ऐसे नाम हैं जहां पर लोअर लेवल से एक शानदार कमबैक, पुल बैक या स्ट्रॉन्ग अपमूव जो है वो लोअर लेवल से देखने को मिल रहा है। तो इस पूरे ग्रुप के अंदर एक बाइंग आई है, और इंपॉर्टेंट अपडेट सुप्रीम कोर्ट में आज चल रहा है, और उस अपडेट से ठीक पहले इस तरह के रिएक्शंस यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। शिवांगी मैम, कुछ और शेयरों में आज जहाँ पर एक अच्छे लॉन्ग बिल्डअप बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उसमें आप एक कोलगेट को देखिए, क्योंकि अच्छा ओआई एडिशन है यहाँ पर, और अपमूव बहुत नहीं है, लेकिन एडिशन काफ़ी साउंड है। क्या करें इसमें? जी बिल्कुल, पूरे ही एफएमसीजी स्पेस को अगर हम देखें, यहाँ पे थोड़े बहुत बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहे हैं। कोलगेट हो या जुबिलेंट फूड हो, एक जो है बाइंग ज़रूर है, पर फॉलो अप जो है वो हल्का मोमेंटम में नहीं है, तो बिल्कुल हम यहाँ पे जिन्होंने लिया हुआ है वो बने रह सकते हैं स्टॉक में, पर एक क्विक मूवमेंट नहीं एक्सपेक्टेड है यहाँ पे। इमीडिएट जो लग रहा है वो है अराउंड 2250 के लेवल्स। जी चलिए शिवांगी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए। और आपको कल इंदौर के इवेंट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनको भी मिलना है शिवांगी मैम से, जिन दर्शकों को, इंदौर में कल मौजूद रहेगी। और इसी के साथ अब एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और आशीष वर्मा आपके साथ मौजूद रहेंगे सास बहू और सेंसेक्स लेके। नमस्कार।